ओके, सो हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज रीजन फर्स्ट सेकंड आर सेपरेटेड बाय स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन रीजन फर्स्ट एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस, राइट? द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सरफेस इज, एंड दिस क्वेश्चन याज की जेई 2021। ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैन सी, डायग्राम भी आपको मेंशन करके दिया हुआ है। ओके, तो चलिए भाई समझते हैं इस क्वेश्चन को जो करने का सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले तुझे स्फेरिकल सरफेस के थ्रू जो रिफ्रैक्शन का फार्मूला होता है वो मालूम होना चाहिए। तो ये कितना होता है भाई, μ2 डिवाइडेड बाय आपके पास v माइनस μ1 डिवाइडेड बाय आपके पास u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे r। ठीक है, r इज नथिंग बट दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर, u पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, v पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, μ2 आपके पास सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 जो है आपके पास फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जिधर से रे जा रही है वो μ1, जिधर जा रही है वो आपका μ2। क्लियर, साइन कन्वेंशन करेंगे। हमारे पास जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इज इक्वल टू दे रखा है 40 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, जिधर ऑब्जेक्ट होती है रेज जो है उधर से ही निकलती है, लाइट रेज ऐसे निकल के यहाँ से जाएंगी। और नॉर्मल जो होगा वो सेंटर से बोले तो आपके पास ये जो इसका सेंटर है ना इस कर्व का यहीं से पास करेगा भाई। ठीक है, हमारे पास ये जो हो जाएगा। और ये अगर नॉर्मल है तो आपको मालूम होना चाहिए आपके पास लाइट जो है किसकी तरफ बेंड करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी। ठीक है, तो इमेज जो है इधर बन जाएगी बेटा। ठीक है, 22 के लिए संभाल लेना। तो इमेज जो होगी ना, क्योंकि अगर यहाँ पे क्योंकि ये नॉर्मल है, लाइट ऐसे इंसिडेंट करके नॉर्मल की तरफ झुकेगी, तो भाई सब इमेज जो बनेगी वो इसी मीडियम फर्स्ट मीडियम में ही बन जाएगी। बोले तो भी आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। मैं आपको पहले बता देते हैं बेटा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो क्या होगा आपके पास माइनस का 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्योंकि रे की अपोजिट डायरेक्शन में है इसका क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, बस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आफ्टर दैट वी फाइंड आवर आंसर गाइस। ठीक है, μ1 μ2 की वैल्यू आपको दे ही रखा। सो हमारे पास μ2 जो है दैट इज 1.4 डिवाइडेड बाय आपके पास v और माइनस यहाँ पे 1.25 और डिवाइडेड बाय u की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे -40 इक्वल टू इधर हो जाएगा 1.4 माइनस 1.25 और डिवाइड बाय आपके पास हो जाएगा माइनस का 25। क्लियर है, यहाँ पे माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। तो 1.4 डिवाइडेड बाय v प्लस आपके पास 1.25 डिवाइडेड बाय आपके पास 40। बस इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0. आपके पास 15 डिवाइडेड बाय आपके पास माइनस का 25। क्लियर है, तो ये चीज हो जाएगी भाई। आप चाहे तो इसको इधर ले सकते हैं। ठीक है, तो 1.4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे v इक्वल टू आपके पास ए पॉइंट वगैरह बाद में हटा लेना है, अभी चाहे तो हटा सकते हैं। तो 0.15 कुछ भी नहीं भाई, प्योर कैलकुलेशन है। ठीक है, तो माइनस का 25 और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1.25 और डिवाइडेड बाय आपके पास 40। क्लियर है, तो ये चीज हो जाएगी भाई यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे v की वैल्यू चाहिए भाई। ठीक है, तो यहाँ से चाहे तो आप पॉइंट हटा सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय आपका 10v और इधर से आपके पास क्या आ जाएगा बाहर 100। क्लियर है, और यहाँ पे हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय आपका 25 और ये माइनस का और ये भी माइनस आपके पास 125 डिवाइडेड बाय आपके पास 40। क्लियर है, तो आपके पास ये आपका यहाँ से निपट जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आप चाहे तो इसको 5 से काट भी सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट हो जाएगा 1/10, चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, आप इसको काट पीट लीजिए बेटा। तो 5 3 जा और 5 5 जा, तो आपके पास यहाँ पे 3/5 बचेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 5 2 जा और 5 5 जा, तो 25 डिवाइडेड बाय आपके पास 8 जा। क्लियर है, तो ये चीज आ जाएगा भाई। ठीक है, इसको और आप सॉल्व कर लीजिए। तुम्हारे पास यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाय v, यहाँ पे चाहे तो 10 इधर भगा लीजिए, माइनस भी इधर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम वगैरह ले सकते हैं तो 40 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 40 एलसीएम ले सकते हैं ना। तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा भाई 3 × 8 और इधर कितना बन जाएगा 25 × आपका 5। क्लियर है, तो ये चीज जाएगा। सॉरी, यहाँ पे प्लस आएगा बेटा, क्योंकि माइनस हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया है ना। ठीक है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 140 डिवाइडेड बाय आपके पास v और ये आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 24 प्लस आपके पास 125 और डिवाइडेड बाय 40। क्लियर है, और माइनस का 140 डिवाइडेड बाय आपके पास v। ठीक है, तो इसको जरा मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ बेटा। ठीक है, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। तो 140 × 40 माइनस भी आपके पास रहेगा ही रहेगा और आपके पास ये कितना हो जाएगा 125 प्लस आपका 25 तो 149 हो जाएगा। ठीक है, और ये आंसर सेंटीमीटर में आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से मेरे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 37 पॉइंट आपके पास 58 सेंटीमीटर समथिंग आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई। ठीक है, प्योर कैलकुलेशन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। थोड़ा डाटा जो है ठीक ठाक दे दिया है इन लोगों ने। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज आपका 3rd इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आ गया हो।